मुकेश अंबानी जी की लाडली बेटी ईशा अंबानी के पास रिलायंस रिटेल का कंट्रोल आते ही ना उन्होंने एक नया इन हाउस ब्रांड लॉन्च किया है अजोटे, जो कि ज़ारा एंड H&M की रातों की नींदें उड़ाने वाला है। पर कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस रिटेल के फैशन सेगमेंट जिसका पूरे साल का टर्नओवर ही 1,99,704 करोड़ है, उसको हम ज़ारा एंड H&M, जिसमें ज़ारा का 2,562 करोड़ है, H&M का 2,115 करोड़ है, उसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जानते हैं जिस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे रिलायंस रिटेल का फैशन ब्रांड अजोटे ज़ारा एंड H&M को बड़ी टक्कर देने वाला है, उसका कारण है मास मार्केट सेगमेंट। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में फैशन इंडस्ट्री में ना 5 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये पिरामिड देख सकते हो। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जिसमें पहला है हॉटे कॉचोर। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ना वही ब्रांड्स आते हैं जो कि कस्टम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आपने ऑर्डर किया कि ये प्रोडक्ट हो, उसमें ये डिजाइनिंग हो, डिटेलिंग हो, हैंडक्राफ्ट हो, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा। इसमें काफी लग्जरी ब्रांड्स आते हैं जैसे कि शनेल। दूसरा है RTW, मतलब रेडी टू वेयर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें वो ब्रांड्स आते हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक स्टैंडर्ड साइज दे दिया, जैसे L शेप है, M शेप है, XL है, XXL है, बट इसमें क्रिएटिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है। इसमें काफी लग्जरी ब्रांड्स आते हैं जैसे कि गुच्ची। तीसरा है डिफ्यूजन। इस सेगमेंट में जो ब्रांड्स है ना, उनका प्राइस पॉइंट मार्केट के मुकाबले में ना सिर्फ 2 से 3 गुना ही ज्यादा होता है। ये ज्यादातर कैजुअल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि टी शर्ट, स्नीकर्स, डेनिम, इसलिए इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यंगर ऑडियंस है। इसमें ब्रांड्स आते हैं जैसे DKNY, मार्क बाय मार्क जैकब्स। चौथा है ब्रिज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें हाई से हाई प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा और लो से लो प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है अच्छी होती है, बट इसमें लग्जरी ब्रांड्स नहीं आते बल्कि प्रीमियम ब्रांड्स आते हैं जैसे कोच एंड डीजल। लास्ट है मास मार्केट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ब्रांड्स का मेन फोकस ही ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, उनको ट्रेंडी फैशनेबल प्रोडक्ट्स देना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। इसमें ब्रांड्स आते हैं जैसे ज़ारा, शीन, H&M एंड यूनिक्लो। तो ये ब्रिज और मास मार्केट वही मार्केट है जिसमें ना रिलायंस कंपनी अपने अजोटे ब्रांड को लॉन्च करने वाली है, जो कि ज़ारा एंड H&M के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगा। बट यही सेगमेंट ही क्यों चुना, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। बट उससे पहले ये कैसे कम्पीट करेगा, क्योंकि जब भी अंबानीज की बात आती है तो वो अपने ब्रांड या कंपनी में ऐसा तड़का लगाते हैं ना, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे जियो सिम के केस पे डेटा फ्री में कर दिया, इसीलिए आज जियो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। जियो सिनेमा पे फ्री पे पहले IPL स्ट्रीम किया, अभी बिग बॉस फ्री में स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसी की वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को वर्ल्ड कप को फ्री में दिखाना पड़ रहा है। तो फिर अजोटे ब्रांड के केस में ऐसा क्या होगा? उसका कारण है फुल्ली ऑटोमेशन। कंपनी ने अपने स्टोर्स को फुल्ली ऑटोमेटेड कर दिया। जैसे पहला है स्मार्ट ट्रायल रूम्स। मान लो कि आप इन ट्रायल रूम्स में जाते हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो स्टाफ मेंबर आपको खुद देने के लिए आएगा। दूसरा सेल्फ चेकआउट कियोस्क। अगर हम किसी भी स्टोर में जाते हैं तो हमने देखा होगा कि नॉर्मली बिलिंग करने के लिए हमें बिलिंग काउंटर पर जाना पड़ता है, कई बार लंबी लंबी लाइंस में वेट करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ना अजोटे ब्रांड ने सेल्फ चेकआउट कियोस्क बनाए, मतलब एक ऐसा काउंटर जहां पर हमें जाना है, अपने प्रोडक्ट को स्कैन करना है और हम उसकी पेमेंट कर पाएंगे। तो इससे जो लंबी लाइंस पे वेट करने की दिक्कत होती थी ना, वो हट जाएगी। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफरिंग। नॉर्मली ज़ारा एंड H&M के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेस्टर्न ट्रेंड के हिसाब से होते हैं, ये चीज़ हम सब लोगों को पता है। पर अजोटे ब्रांड जो है वो वेस्टर्न ट्रेंड के साथ साथ ट्रेडिशनल ट्रेंड के हिसाब से भी प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाला है, चाहे वो फैशन सेगमेंट के फुटवेयर हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एक्सेसरीज हैं। अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि यही इंडस्ट्री क्यों चुनी, क्या है इस सेगमेंट में ऐसा जिसे हम मास मार्केट और मिड प्रीमियम सेगमेंट कहते हैं। एक्चुअली अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें ना, तो फैशन इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि $2.5 ट्रिलियन की मार्केट है, जिसमें भारत की फैशन इंडस्ट्री 2025 तक 115 से लेकर $125 बिलियन के मार्क को टच करेगी, जो कि ग्रोथ होती है 11 से लेकर 12% की CAGR की। इसको भी छोड़ो, अगर हम भारत के रिटेल मार्केट को ही देखें, फूड एंड ग्रोसरी के बाद अपैरल, एक्सेसरी, ज्वेलरी, वॉचेस, फुटवेयर, इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि भारत की GDP में भी ना 2% का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसी की वजह से भारत टेक्सटाइल और अपैरल के मामले में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इससे आप समझ चुके होंगे कि अपैरल जो कि होता है क्लोथिंग सेगमेंट, वो भारत की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है यंग पॉपुलेशन।
भारत की जो मीडियन एज मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम पैसा कमाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे एज में हमें अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। इसलिए हमारा जो पहला टारगेट होता है वो मिड प्रीमियम फैशन सेगमेंट होता है, जैसे ज़ारा एंड H&M। फिर तीसरा है ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब जैसे जैसे हम सब मिडिल क्लास लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो हमें अलग अलग चीज़ों पे स्पेंड करना भी होता है, जैसे अपैरल, एक्सेसरी, लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। लास्टली कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? पहला, 9 मंथ के अंदर अंदर 40 से भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन करने हैं, वो भी 12 सिटीज़ में। मतलब कि अपनी विजिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। इसीलिए रिलायंस रिटेल के फैशन एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट के CEO का कहना है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अंदर अजॉटे ब्रांड ना रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू में 15% कॉन्ट्रीब्यूट करा करेगा। फिर दूसरा है कि रिलायंस रिटेल ने ना अभी कुछ ही समय पहले पार्टनरशिप की है गैप इन कंपनी के साथ। गैप इन कंपनी के पास ना सेफोरा, जो कि एक फ्रेंच बेस्ड मल्टी ब्रांड है, उसका कंट्रोल है। अब जैसे ही पार्टनरशिप कर ली तो रिलायंस रिटेल के पास भी सेफोरा ब्रांड का कंट्रोल आ जाएगा। आप मुझे बताना कि अगर आपने स्टोर पर फिजिकली विजिट किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आपने वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।